देखिए, डेटा तो कोई नहीं फटेगा। हाँ, कुछ साल पहले कैबिनेट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट की जो मिनिस्टर के कागज जरूर फाड़े राहुल गांधी जी ने, तो अभी तो कुछ नहीं फटेगा। जहां तक कल की बात है, 30 लोगों की परमिशन दी थी, क्योंकि जो हॉल था उसमें 32 लोगों की बैठने की जगह थी। तो 2 ऑफिसर्स बैठ जाते चुनाव आयोग के, और बाकी एमपी बैठ करके अपनी बात रख सकते थे। लेकिन वो राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी सारे, जिनकी संख्या वो 300 बताते हैं, 300 थे या कम थे, सब इकट्ठे होकर और बहुत सारे अपने समर्थक बुला लिए और पूरी रोड जाम कर दी। लोगों को इतनी दिक्कत हुई रास्ते में निकलने में। ऐसी परिस्थिति में पुलिस ने उनको लेकर के, जिसको कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट नहीं करा था, डिटेन्ड किया था, और उनको लेकर के पार्लियामेंट के छोड़ करके आ गए। वास्तव में जगह तो एमपीओ की पार्लियामेंट ही है। वो पार्लियामेंट देश का संवैधानिक मंदिर है, और संविधान के द्वारा पार्लियामेंट एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे देश कैसे चलेगा, गरीब, कमजोर, मजलूम, किसान, पिछड़े, दलित, बेसहारा लोगों के मुद्दे वहां उठते हैं, जिससे एक पॉलिसीज बनती हैं, देश के लिए नियम कानून बनते हैं। तो वहां ये पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। पिछली 17वीं लोकसभा के 7 सत्र वेस्ट हो गए, इस लोकसभा के 4 सत्र वेस्ट हो गए। अच्छा, पार्लियामेंट में बिल आते हैं, हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, पास। मैं एनडीए का हिस्सा, सरकार का हिस्सा होते हुए भी कह रहा हूं कि जब बिल आते हैं तो विपक्ष की भी जरूरत है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर किसी से कोई कमी रह जाए तो उसमें करेक्शन करा जा सके, इसीलिए मिनिस्टर कलम लेके वहां बैठता है। शुरू में मिनिस्टर अपना पूरा बताते हैं, पढ़ते हैं, और फिर पूरी डिबेट होती है 193 की चर्चा में। और चर्चा में जो खामियां रह जाती हैं, वो सारे एमपी अपने अपने एक्सपीरियंस से, लोकसभा के जो गांव देहात, गरीब, पिछड़े, दलित सब में रहते हैं, किसानों में, वो अपनी बात को रखते हैं। तो मिनिस्टर नोट करते रहते हैं, और बाद में क्लैरिफिकेशन में जो जो चीजें उन्हें ऐड करनी होती हैं, पूरा मंत्रालय के अफसर साइड में बैठे होते हैं, जो चीजें ऐड करनी होती हैं उन्हें ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा। तो किसका नुकसान हुआ पार्लियामेंट ना चलने से? देश का, देश के लोगों का। 1 मिनट का 3 लाख रुपए लगते हैं, तो 1,80,00,000 रुपए लगे 1 घंटे के, तो करीब 12 घंटे भी अगर चलती है, दिन का लगाए पार्लियामेंट का, तो 22 करोड़ के करीब रोज नुकसान हो रहा है देश की गाढ़ी कमाई का। और वहां बिल ऐसे ही पास हो रहे हैं। तो विपक्ष अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल निभा नहीं रहा, देश के लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में विपक्ष की स्थिति इससे भी बुरी हो जाएगी जो आज है। लेकिन ये मुद्दा पहले से था, लेकिन जो कल जो बिल आया, इनकम टैक्स बिल 2025, उसे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का यही तरीका है काम करने का, वो किसी की राय नहीं लेते, अपने तरीके एक तरह से थोपते हैं, बिना डिस्कशन के, बिना डिबेट के। अरे भाई, प्रदर्शन सड़क पे या चुनाव आयोग से तो 2-4 दिन पहले या बाद में भी ले सकते हो, टाइम मिल भी सकते हो। और जब चुनाव आयोग चिट्ठी भेजता है, ईमेल भेजता है, जब तक तुम आते नहीं हो, तो जब बिल आ रहे हैं पार्लियामेंट, पहले पार्लियामेंट चलाओ, पार्लियामेंट चलाओ, पार्लियामेंट चलाओ। जब पार्लियामेंट चलती है, जब तुम पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, पार्लियामेंट में रहते नहीं हो, तो क्या देश को रोक दें? क्या बिल पास करना छोड़ दें? ये अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष क्यों नहीं निभाते? अब कल जो इनकम टैक्स का जो बिल आया है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो डिस्कशन की थी, जो विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी। लोगों ने जिम्मेदारी निभाई नहीं। वाह, ये ठीक है कि खुद मत करो, और जो कर रहा है उसके सर पर जाकर के ठीकरा फोड़ दो। उल्टा कोर्ट का एक ऑर्डर है स्टे डॉग्स को लेकर, और उसमें कहा गया कि शेल्टर होम्स बनाने हैं सरकार। एनसीआर की जितनी सरकारें हैं जो आवारा कुत्तों के लगातार काटने के मामले आ रहे थे, उसमें मेनका गांधी जो एक पशु कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से इससे लेकर बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं किया जा सकता। इसके लिए इतने बड़े शेल्टर होम्स इतनी जल्दी कहाँ बना पाएंगे? देखिए, जो आवारा डॉग्स हैं, आप पूरे देश के हालात ऐसे हैं, और एनसीआर के लिए जो ये पास हुआ, एनसीआर को ही ले लें, दिल्ली की किसी भी पॉश कॉलोनी को ले लें, वहां 12-12, 20-20 डॉग्स का झुंड बैठा रहता है, जो हमला कर देते हैं लोगों पे। और जो बच्चों को, कई जगह तो ऐसे आए कि पूरी तरीके से बच्चों को जख्मी कर दिया, और कई जगह तो बच्चों की जानें गई हैं।
तो ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऐसा फैसला लिया है जो लोगों को राहत मिले, बच्चों की जान का खतरा कम हो और जो डॉग भूखे रहते थे उनको खाना मिले, तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग इस पे भी राजनीति कर रहे हैं, टेलीविजन में दिखने के लिए, चर्चा में आने के लिए। अरे ऐसे तो तुम सब लोगों को किया तो कि सब लोग ऐसे ही फ्री रहेंगे, खाली घूमो खुले, फिर तो हम लोगों को, आप लोगों को भी घर की जरूरत नहीं है। अगर डॉग्स को घर की तरह मिल रहा है, खाना मिल रहा है, और उधर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है, तो इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री बिलावल भुट्टो, उनका एक बयान आया जो कि अगर ऐसे ही लगातार चलता रहा और भारत वहां पे डैम बनाने की कोशिश करता है तो एक तरह से ये युद्ध की तरफ इशारा होगा। बिलावल भुट्टो साहब कभी टांगती कांपे, कभी कांपती टांगे, कुछ का कुछ बोलते हैं। पहले उन्होंने ऐसे ही बोला तो हमने घुस के मारा, पूरे पाकिस्तान के घुटने टिका दिए, भीख मांगी, युद्ध बंद कर दो, युद्ध बंद कर दो। अब फिर उसी लाइन पे जा रहे हैं। कुछ भी सोचेंगे, वो पहले वाला देश नहीं है जब 26/11 पे तुम बंबई करके निकल गए थे, और वो सरकार भी नहीं है जो उस समय की सरकार ने जो कि दोनों देश उग्रवाद से पीड़ित हैं समझौता करके और कंपनसेशन दे दिया था, जो आज की तारीख में 55,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। कांग्रेस की सरकार थी जब। ये आज का देश है, ये एनडीए का देश है, ये मोदी सरकार का देश है। जैसे पहले मारे हैं, फिर कुछ ऐसी सोच भी आई तो फिर घुस के मारेंगे।